नमस्कार, मैं राकेश लबानी, आप देख रहे गोल्डन न्यूज चैनल। अभी हम पहुंचे विधानसभा क्षेत्र सांगरेर, जहां पर तेजाजी की मूर्ति को असामाजिक तत्वों को मध्य रात्रि में तोड़ दिया जाता है। हालांकि इन कारणों का भी पता लगाया नहीं जा सका, लेकिन तेजाजी के जो भक्त है मंदिर के सामने लगातार अपनी मूर्ति को वापस लगाने के लिए जोर गुजारिश कर रहे हैं। टायर जला के जहाँ विरोध जारी है, प्रशासन पुलिस मौके पर तैनात है, पुलिस अधिकारी उससे लेके प्रशासन तक खबर पहुंच चुकी है। अभी तक कोई मंत्री, कोई राजनेता यहाँ तक नहीं पहुंचा है। हम जानने की कोशिश करेंगे हालांकि ये मामला क्या है। जी, क्या नाम आपका? कुलदीप देवा नाम मेरा, अध्यक्ष बोल राजस्थान जाट महासभा। जी, कैसे कटे हुए, कैसे प्रदर्शन हुआ, ये कैसे क्या घटना हुई? प्रदर्शन नहीं है, ये जो लोगों की भावना है और हमारे जो लोक देवता तेजाजी महाराज की मूर्ति जिन्होंने खंडित किया है उनको पुलिस प्रशासन तुरंत पकड़े और नई मूर्ति स्थापित करे, तभी हम यहाँ से जाएंगे। और ये भजनलाल शर्मा का जो हमारे सीएम है, उनका विधानसभा क्षेत्र है, तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज यहाँ हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं है तो अपन गाँव में तो क्या ही बात करें। कहने को तो डबल इंजन की सरकार है, जहां दावे करती है कि हिंदू की सरकार है और ऐसी ये घटना हो जाती है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, उसके बावजूद ऐसी। तो आप ये देख रहे हो कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सारे फैल हैं। ये राजधानी में ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है और एकदम फेलियर है। आज सुबह से आज दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक कोई मुजरिम पकड़ा नहीं गया और न ही कोई प्रशासन का। पुलिस अधिकारियों को क्या कहना है? पुलिस अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं, तुरंत उनको पकड़े, जन भावनाओं को समझे और ऐसे अपराधियों को जो भी संरक्षण दे रहा है आपके महकमे में, उनको भी सख्त सख्त सजा दे और मुजरिमों को सलाखों के अंदर डालें। अब आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक समस्त तेजा भक्त यहीं रहेंगे। तेजा भक्तों की मांग है, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, जब तक ये यहीं पर बैठे रहेंगे। और पुलिस प्रशासन को लेकर भी अल्टीमेटम जारी कर दिया, अगर सरकार इनकी बात नहीं मांगती है तो चक्का जाम की स्थिति हो जाएंगी। हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम आपका? राजेंद्र चौधरी, राजस्थान विश्वविद्यालय। जी, जैसा कि असामाजिक तत्वों के द्वारा मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे लगातार जो आपका यहाँ पे जमाव जारी है, क्या सरकार से मांग है? हमारी सरकार से मांग है कि पुनः मूर्ति दोबारा लगाई जाए और अपराधियों को पकड़े। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरों की जांच करके इनको पकड़े। 12-1 बज गई, कब तक पकड़ेंगे भाई? दोपहर हो रही है, घर पे जाके खाना भी खाना है, सरकार सोई हुई है। उनकी खुद की विधानसभा में मुख्यमंत्री, विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री जी का आता है, खुद की मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है साहब। ये मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के अंदर में 12-12 घंटे तक रोड पर बैठना पड़ रहा है। वो अपने आप को हिंदुओं के नेता बोलते हैं, कहाँ गया उनका हिंदुओं का नेता? हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, खाना नहीं खाया और बैठे हुए। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को आना चाहिए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को आना चाहिए, मुख्यमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी यहाँ पासपोर्टों के प्रोग्रामों में घूमते रहते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ पा रहे। आपकी क्या मांग है अब आगे? हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी मूर्ति का दोबारा लगाई जाए और अपराधियों को पकड़ा जाए। चलिए, इनका मांग है कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाए और मूर्ति वापस से लगाई जाए। जब तक मूर्ति नहीं लगाई जाती है और ये इनका जो जमाव है मंदिर के सामने से जारी रहेगा। और आगे अभी प्रशासन को बताया जा चुका है, लेकिन अभी इनकी मांग है जब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता है तब तक ये यहाँ से नहीं उठेंगे। और मैं यहाँ से लगभग 3 घंटे से यहाँ आया हुआ हूँ। ये आज जो कर्तव्य हुआ ये बिल्कुल ही गलत हुआ है। यहाँ पर जो मूर्ति का खंडन हुआ है ये पूरे समाज के साथ खिलवाड़ है, पूरे 36 कौम के साथ खिलवाड़ है। जो देवता है तेजाजी महाराज है, इनकी जो मूर्ति तोड़ी गई है यहाँ पर ना कहीं मूर्ति तोड़ने के बाद तेजाजी के भक्त जो आहत हुए हैं, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो सब तेजा भक्त है। सबके मन में आक्रोश है, सबके यहाँ पर काफी समय से जो भीड़ इकट्ठी हुई है। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र इसको लेके क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा है नहीं कि यहाँ पे कोई संज्ञान लिया गया है। यहाँ से पिछले 10-12 घंटे से ये काम हो रहा है, लेकिन यहाँ तक अभी भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई मंत्री या मजिस्ट्रेट से कोई भी ऐसा कोई लेटर वगैरह कुछ नहीं आया जिससे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर तेजा भक्त हैं, इनको आश्वासन मिले कि वापस यहाँ पर कुछ हो सकता है। लेकिन जब तक यहाँ कुछ नहीं होगा हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं और ये धरना वैसा का वैसा रहेगा। हमारी मांग है कि यहाँ पर जो मूर्ति थी वो उस मूर्ति का वापस से लोकार्पण हो और लोगों को आश्वस्त कराया जाए कि हाँ, उनकी भावनाओं के साथ ठेस नहीं पहुँचाया जाएगा। ये मूर्ति तोड़ने का मतलब है हमारी आत्मा को तोड़ना है। तो
मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार के जो भजनलाल जी का विधानसभा क्षेत्र है तो इसको संज्ञान में लिया जाए और जल्दी से जल्दी यहाँ कुछ कार्रवाई की जाए। प्रशासन से भी कहता हूँ कि प्रशासन यहाँ पे खड़ा है। डबल इंजन की सरकार है, कहीं ना कहीं सरकार हिंदुत्व का जो नारा भी पीटती है, माथा भी कह सकते हैं कि हम जहाँ भी देखें हिंदुत्व का जो नारा दिया जाता है, आज सीएम के क्षेत्र में ऐसी घटना हो जाती है और सीएम अभी तक भी नहीं पहुंचे। जी ये बिल्कुल ना के बराबर अपन बोल सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि बार बार हिंदुत्व के नाम पे लोग मजाक बनाए जा रहे हैं। कभी संसद में कुछ लोग महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में कुछ बोलते हैं, तो कभी मूर्तियाँ तोड़ी जाती है, कभी सर्किलें, हिंदू समाज की सर्किलें तोड़ी जाती है। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्या मांग आपकी? हमारी मांग है कि यहाँ पर जो मूर्ति तोड़ी गई है उसका वापस से लोकार्पण हो, उसको गिरफ्तार किया जाए। अगर उसको गिरफ्तारी नहीं की जाए तो ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही रहेगा और ये जो मूर्ति है इसको वापस से लोकार्पण हो। भजनलाल जी आए, यहाँ का उनका विधानसभा क्षेत्र, वो आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? मूर्ति का वापस से लोकार्पण करवाया जाए। लोकार्पण नहीं होता है तो फिर आप तो ये जो चल रहा है ऐसे चलता रहेगा समय से। ये जो भीड़ बढ़ती जा रही है, ये नज़ारा कुछ समय बाद और देखने लायक होगा। यहाँ पर भीड़ और कुछ ज़्यादा होगी। लोगों का मन आहत हुआ है, लोगों का मन आहत हुआ है, लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है, एक हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो ये कतई युवा समाज को, किसान समाज को, जो भी लोग हैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं है। तेजा भक्तों का कहना है कि अगर सरकार नहीं सुनती है, प्रशासन नहीं सुनता है और लोगों की जो भावना है कहीं ना कहीं आहत हुई है, जो टायर जला के जो लगातार विरोध किया जा रहा है और अभी तक मुख्यमंत्री का ये विधानसभा क्षेत्र है, सीएम साहब अभी इस क्षेत्र में नहीं आए हैं, ऐसा भी इनका ये आरोप है कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद अभी पुलिस प्रशासन ढिलाई बरत रहा है और अभी तक असामाजिक तत्वों को नहीं पकड़ा गया है। जी क्या नाम आपका? ब्रजेश शर्मा। जी कहाँ से आए? मैं यहीं से हूँ और आज सुबह 4 बजे ये घटना हुई है। 4 बजे से मैं देख रहा हूँ, 4 बजे के बाद में पुलिस प्रशासन यहाँ अभी 2 घंटे पहले पहुँचा है। भीड़ को खदेड़ने का प्रयास है, आंसू गोले छोड़ने की तैयारी है, भीड़ के डंडे और लाठी मारने की पूरी प्रशासन तैयारी कर चुका है। लेकिन उस भजनलाल सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा, जिस सनातन धर्म को लेकर आपने वोट बैंक बनाया और विजय प्राप्त की, आज कहाँ चले गए आपके वादे? आज आप यहाँ आते, सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल, सरकार की ओर से कोई अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करने चाहिए। मुसलमानों के इस कदर उनके भाव बढ़ चुके हैं कि हिंदुओं को मारने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं धार्मिक जो भावनाएं आहत हुई है, बिल्कुल 100% धार्मिक भावना आहत हुई है और यदि इसी तरीके से भजनलाल सरकार चलती रही तो अगली बार नज़ारा देखने को मिलेगा, इनकी जमानत जब्त होगी। जिस विधानसभा क्षेत्र से भजनलाल सरकार, जिस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस विधानसभा क्षेत्र से, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर सीधा आरोप है। बिल्कुल ये सीधा आरोप है क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है। एक यदि विधायक होता तो अब तक अपने विधानसभा क्षेत्र के बीच में आ गया होता, लेकिन अभी तक एसी में बैठ के कोई सुध-बुध नहीं है जनता की। हमारे भगवानों के प्रति, हमारे लोक देवताओं के प्रति जिस तरीके से ये घटना घटित होती जा रही है, ये सीधा सीधा हिंदुओं को मारने का एक षड्यंत्र है। यदि आज भी हिंदू नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तो हिंदुत्व के नारे पीटती है। ये बिल्कुल सरकार ढकोलेबाजी है, ये थोते नारे हैं। उसी भजनलाल ने भी इसी तरह आंदोलन किए, इसी आंदोलन के दम पे हिंदुत्व का खेल दिखाकर और आज सत्ता पे काबिज हुआ और आज सीएम बन के बैठा है। आज उनको यहाँ आना चाहिए और आंदोलन में और हमारे मांगों की हमारी रक्षा करनी चाहिए, हमारे कर्तव्यों की। नहीं, ये धरना स्थल यहाँ से हटने वाला नहीं है, इन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए ताकि ये आगामी ये घटना इस तरीके से मुसलमान जो हमारे समाज के प्रति कर रहे हैं ये नहीं हो सके। देखिए कहीं ना कहीं तेजा भक्तों की जो भावना है कहीं ना कहीं आहत हुई है, यहाँ तक कि फांसी देने की मांग की है जो असामाजिक तत्वों के द्वारा मध्य रात्रि को तेजा जी की मूर्ति को तोड़ा जाता है। हालांकि इनका सीधा आरोप मुख्यमंत्री भजनलाल जी पर भी है। इन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री जी का है, लेकिन अभी तक ना कोई प्रशासन का मुख्य अधिकारी आया है, ना कोई सीएम खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन तेजा भक्तों का जमावड़ा यहाँ जारी है, टायर जलाकर लगातार विरोध किया जा रहा है और इनका कहना है कि अगर प्रशासन उनको सामाजिक तत्वों को अगर गिरफ्तार नहीं करता है 24 घंटे के अंदर अंदर, तो ये जो आप जो भीड़ देख रहे हैं वो फिर चक्का जाम की स्थिति बन जाएगी सांगानेर में। कैमरामैन गिराज के साथ में राकेश रवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।